नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, एक्सेल सीट पे आप बहुत सारे डाटा बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे डाटा होते हैं जिसको आप डेली बेसिस पे बनाते हो और फिर बनाने के बाद आप इसका एक मंथली रिपोर्ट तैयार करके जो है सबमिट करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में आप अगर डे बाय डे का अगर डेटा आप एक साथ जो होता है मंथली में अगर जो होता है रिपोर्ट बनाना हो डे बाय डे का डेटा उठा के, तो उस कंडीशन में आप हर सीट पे जाकर के डेटा को लेना और फिर वहाँ से जाकर के मंथली रिपोर्ट तैयार करना ना, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और बहुत डिफिकल्ट भी प्रोसेस है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम ऐसा ही ट्रिक सीखेंगे जो आप सारे डेटा को एक साथ कंसोलिडेट कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेसिंग करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप भी पूरे एक एक दिन की डेटा को एक साथ जो होता है कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं चलता हूँ एक्सेल सीट पे और वहाँ पे मैंने पहले से कुछ डेटा बना के रखा हुआ है। यहाँ चलते हैं सीट नंबर 1 पे। यहाँ पे देखिए डेली बेसिस का हिसाब से मैंने एक डेटा तैयार किया है। ये एक हॉस्पिटल का मान लीजिए बनाया हुआ डेटा है मैंने। ये डेली इनकम है, ये हॉस्पिटल का है। ऑर्थोपेडी से मतलब पर डे 2200, ईसीजी से 3100, इस तरीके से हमको जो होता है रुपए यहाँ से मिलते हैं। और उसी हिसाब से मेरा जो होता है ये डेली का एक्सपेंस भी है। डेली एक्सपेंस का भी यहाँ पे डेटा आता रहे पर डे का है। तो इस तरीके से एक दिन का मैंने बनाया, फिर दूसरे दिन का बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो होता है पूरे एक महीने का भी बना सकते हैं। ये मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये 2 डेटा शीट तैयार की हैं। अब मैंने इसका एक जो होता है मंथली रिपोर्ट तैयार किया हुआ है। ये देखिए मंथली इनकम मतलब दोस्तों इन दोनों डेटा शीट का जितना भी कैलकुलेशन है वो एक फाइन इस डेटा इस सीट पर आ गया है। ये कैसे, ये देखिए यहाँ पे ऑर्थोपेडिक का 6700 रुपये इनकम हुआ। आइए एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ये देखिए ऑर्थोपेडिक यहाँ पे 2200 और सेकंड सीट पे जब चलते हैं तो यहाँ पे 4500, 2200 और 4500 हो गए सर भाई, सर सकता हूँ 6700। तो दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ देखा कि ये सारे पूरे डेटा सीट में जो होता है एक साथ ही ये सिर्फ 2 से मिनट में पूरे डेटा कंसोलिडेट होकर के तीसरे सीट पे आ गया है। ये डेटा, ये तो छोटा डेटा मैंने दिखाया, ये आपका साल भर का भी डेटा हो दोस्तों। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से पूरे डेटा सीट को एक साथ कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरा एक दिन का डेटा है, फिर यहाँ पे मेरा दूसरे दिन का डेटा है। और ये मैंने यहाँ मुझे इन सारे डेटा को एक साथ यहाँ पे ला करके जो होता है दिखाना है। तो इस तरीके से आपका डेटा, तो ये मैंने एक छोटा डेटा बनाया है। आपका डेटा इससे भी बड़ा होगा, आप इससे भी बड़े डेटा पे काम करते होंगे। तो सारे प्रोसेसिंग आप इसी तरीके से करेंगे, चाहे एक डेटा हो, चाहे 2 हो, चाहे उससे भी ज़्यादा हो। तो इसके लिए क्या करना है कि जहाँ पे आपको ये पूरे डेटा को एक साथ कंसोलिडेट करना है, वहाँ पे जा वो दिखाना है, तो उस सेल पे जा कर के आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे डी फोर पे मुझे ये डेटा जो होता है शो कराना, तो मैंने डी4 सेल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेनू टैब में जाना है और वहाँ पे डेटा पे जाकर के क्लिक कर लेनी है और वहाँ पे कंसोलिडेट ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाकर इसको क्लिक कर लेना है। एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ पे सबसे ऊपर भी लिखा हुआ है दोस्तों फंक्शन। फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन हैं जिसमें आप कंसोलिडेट के अंदर कर सकते हैं। सम भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर्स और भी बहुत सारे हैं जिसका आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मुझे फिलहाल इन सारे डेटा को एक साथ जो होता है टोटल करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा इसका सम। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है दोस्तों रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये है दोस्तों कि आपने जहाँ पे डेटा जो होता है बना के रखा हुआ है, वो सारे जो होता है डेटा पे जाकर के उस रेंज को सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरा पहला जो डेटा है दोस्तों वो सीट 1 पे है, तो मैं सीट 1 पे जाऊँगा और मुझे अभी डेली इनकम का जो होता है मंथली रिपोर्ट क्रिएट करना है, तो मैं डेली इनकम के जो होता है सेलेक्ट करूँगा। ये पूरा हेडिंग से आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेने के बाद ऐड कर लेना है। देखिए जैसे ही ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर आपके इस सेल पे जितना आपने रेंज सेलेक्ट किया था वहाँ पे ब्लैक रंग का ये आ गया है। मतलब आप यहाँ इसको चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट जो होता है सीट नंबर 2 पे जाना है, जहाँ से आपको दूसरा डेटा लेना है। आप उस सीट पे जा करके डायरेक्ट वहाँ से उस रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये ऑटोमेटिक वहाँ से सीट नंबर 2 को सेलेक्ट कर लेगा जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं। आपको डिलीट करने की रेफरेंस में कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डिलीट करिए, नहीं तो आप डायरेक्ट जा करके
सेलेक्ट करते ही वो सारे डेटा हट जाएंगे और फिर आपको ऐड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ दूसरे नंबर सीट को ऐड कर लिए हैं, अगर आपका और ज़्यादा डेटा है तो प्रोसेस एकदम सेम इसी तरह से है। आपको उस सीट में जाना है और उस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको दोबारा ऐड कर लेना है। ये प्रोसेसिंग आपका जितना ज़्यादा डेटा है उतनी बार करनी होगी। उसके बाद फिर आता है यूज़ लेवल इन। यूज़ लेवल इन में 3 ऑप्शन है दोस्तों, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। टॉप रो का मतलब दोस्तों ये हो गया कि आपने जो भी आपने डेटा बनाई उसमें हेडिंग्स हैं, अगर हेडिंग्स हैं तो आप टॉप रो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप अपना डेटा जो होता है किस डायरेक्शन से दिखाना चाह सकते हैं, मतलब लेफ्ट से आप डेटा दिखाना चाहते हैं, लेफ्ट कॉलम से, क्योंकि डेटा लेफ्ट से ही स्टार्ट होगी दोस्तों, तो लेफ्ट कॉलम पे भी आपको क्लिक कर देनी है। और थर्ड ऑप्शन आता है दोस्तों क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा का जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों, तो आपने जिस सीट से आपने डेटा सेलेक्ट की है उस सीट पे अगर आप डेटा में कोई चेंजेस करते हैं तो आपका जो ये फाइनल डेटा जो आप बना रहे हैं मंथली रिपोर्ट, तो उसमें भी ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से है, अगर आप चाहें तो उस पर क्लिक कीजिए और नहीं चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। ये हो गया मेरा पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट और मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके। जैसे ही देखो दोस्तों मैंने ओके किया और यहाँ पे पूरे डेटा एक साथ इकट्ठा होके आ गया, कंसोलिडेट हो गया है। आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं। ऑर्थोपेडी 6700 रुपये दिखा रहा है, मतलब ये दोनों सीट को एक साथ जोड़ के दिखा रहा है दोस्तों। ये देखिए आर्थोपेडिक यहाँ पे 2200 और फिर सीट नंबर 2 पे अगर आप जाते हैं तो आर्थोपेडिक यहाँ 4500, तो हो गए आपके 6700। फिर अगर आप दूसरा भी चेक करना चाहते हो तो एक्सरे यहाँ पे दिखा रहा है 3300, इसको आप देख चेक भी कर सकते हैं। एक्सरे यहाँ पे दिखा रहा है 1800 और यहाँ पे एक्सरे दिखा रहा है 1500, तो टोटल अगर ऐड करते हैं तो आपका आ रहा है 3300। तो इस तरीके से आप जो होता है इस तरीके से आप डेटा को बड़े इजीली तरीके से कंसोलिडेट कर सकते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ जिससे ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसके लिए मैं होम टैब में जा कर के फिल सेल कर देता हूँ और इसके फॉन्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ दोस्तों, और इसको थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ जिससे देखने में भी अच्छा लगे, और इसको मैं थोड़ा सेंटर में ला देता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे लिख देता हूँ सोर्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपने बहुत इजी तरीके से डेटा को कंसोलिडेट करना देखा। अब चलिए मैं इसी तरीके से मैं मंथली एक्सपेंस का भी आपको डेटा दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, जहाँ से आपको डेटा शो करानी है आप उस सेल को पहले सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जाना है डेटा में, डेटा से कंसोलिडेट में, कंसोलिडेट करते ही देखिए यहाँ पे खुल के आ गया है। और ये जो पहले से बना हुआ है दोस्तों इसको कर दीजिए आप डिलीट, और इसके बाद फिर आप नया डेटा सेलेक्ट कीजिए। फिर मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट, और फिर आपको रेफरेंस में जाकर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सीट नंबर 1 पे जानी है। जिस डेटा को डेली एक्सपेंस का भी मुझे बनाना है तो मैं पूरे डेली एक्सपेंस के डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेंज को सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ दोस्तों। और फिर यही काम मुझे दोबारा करना होगा, सीट नंबर 2 पे जानी है। सीट नंबर 2 पे जाने के बाद मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसको ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये पूरा डेटा मेरा जो होता है ऐड हो गया है। अब मुझे यहाँ पे ऑलरेडी ये मुझे टिक लगाए रखना है क्योंकि इसी तरीके से मुझे डेटा शो करानी है। तो अब यहाँ पे मेरा पूरा काम हो चुका है, मैं कर देता हूँ ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी बन के आ गया है आपका पूरा फाइनल डेटा। तो इसका भी मैं एक बार फॉर्मेटिंग कर देता हूँ जिससे ये भी देखने में अच्छा लगे, और इस तरीके से आप भी बड़े इजी तरीके से आप भी अपना डेटा का कंसोलिडेट कर सकते हैं और बड़े डेटा पे बड़े इजी तरीके से काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा सेंटर पे लाने के बाद इसकी हेडिंग सही कर देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ सोर्स। तो इस तरीके से डेटा पूरा कंसोलिडेट होकर के आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और आप भी अपने डेटा को बड़े इजी तरीके से जो है कंसोलिडेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।